घर की सफाई नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज का जो अध्याय है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सफाई हमारे जीवन का, हम कह सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और इस वैश्विक महामारी के दौर में घर की सफाई और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह महामारी साफ सफाई पर ही आधारित है। जितना साफ सफाई रख सकेंगे आप, जितना बचाव कर सकेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए। तो आइए आज हम घर की सफाई के विषय में अध्ययन करें। एक बात मुझे और भी कहना है आपसे कि गृह विज्ञान विषय जो है वह बहुत ही सर्वव्यापी और सरल विषय है। आपकी प्रॉपर क्लास नहीं हो पा रही है तो आपके मन में तमाम तरह के झंझावात और प्रश्न उठते होंगे कि आप इस वर्ष कैसे करेंगे, बोर्ड की परीक्षा में कैसे प्रतिभाग करेंगे और कैसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम बता दें कि आपको इस विषय के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आपके जीवन से अछूता हो। आप रोज़मर्रा के जीवन में इसकी प्रत्येक शाखाओं से परिचित होते रहते हैं। बस हमको क्या करना है कि किताबी भाषा में उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेना है। यह अन्य विषयों की तरह नहीं है कि मान लीजिए संस्कृत है, उसमें आपने श्लोक पढ़ा तो वो पहली बार पढ़ रहे हैं। इतिहास है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं या मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपने रोज देखा नहीं है। बहुत हो सकता है किसी से कहानी सुनी हो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी तरह से और भी विषय हैं, तो जब आप वहाँ पढ़ते हो तब जानते हो। पर होम साइंस की एक विशेषता है कि आप अपने दैनिक जीवन में इसकी प्रत्येक शाखा से परिचित होते रहते हो, चाहे वह गृह प्रबंधन हो, चाहे आहार पोषण विज्ञान हो, चाहे बाल विकास एवं मातृ कल्याण की बात हो, चाहे वस्त्र विज्ञान की बात हो, तो सब कुछ, या शरीर रचना, स्वास्थ्य की बात हो, तो हर एक चीज़ से आप प्रत्येक दिन परिचित होते हो। क्या आपको अपने शरीर की क्रियाओं के विषय में पता नहीं कि हम श्वास कैसे लेते हैं, या हमारे शरीर में ब्लड है वो कैसे दौड़ रहा है पूरे शरीर में, है ना। आप कुछ भी खाते हो तो वो पच जाता है। ये सब आपके साथ घटित होने वाली क्रियाएं, और यही आप लोगों को बुक में पढ़ना है। त्वचा के बारे में पढ़ना है, नाखून है, बाल है, आँख, सबसे आप परिचित हो। बस इसको बुक की भाषा में हमको पढ़ना है। गृह प्रबंधन आप भी करते हो, घर के लोगों को भी करते हुए देखते हो प्रबंधन, तो इससे भी आप परिचित हो। वस्त्र विज्ञान की बात करें तो वस्त्र निश्चित रूप से आप प्रतिदिन पहनते हो, और जाड़ा गर्मी बरसात के हिसाब से पहनते हो, तो वह हमको पढ़ना है। प्रसार शिक्षा, तो प्रसार शिक्षा के बारे में भी आप अच्छे से परिचित हो, चाहे वह गांव के स्तर पर ले लीजिए। आपके गांव में ही एएनएम, आंगनबाड़ी और तमाम ऐसी संस्थाएं कार्यरत हैं जो लोगों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। तो गृह विज्ञान की कोई भी शाखा आपसे छूटी नहीं है जिसके बारे में आप प्रत्येक दिन जानते ना हो और जिससे रूबरू ना होते हो। तो आइए बिना डरे, बिना घबराए अध्ययन करें। तो आज हम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग सफाई, घर की सफाई के विषय में अध्ययन करेंगे। सफाई का क्या तात्पर्य? सफाई का मतलब होता है गंदगी को कम करना। मनुष्य अपना अधिकतम समय घर में व्यतीत करता है और सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहता है। तो सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर की सफाई अत्यंत आवश्यक है। यदि सफाई नहीं होगी घर में, घर का वातावरण दूषित होगा तो कीटाणु पनपेंगे, और अगर कीटाणु पनपेंगे तो निश्चित रूप से संक्रामक बीमारियां पनपेंगी और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस ध्येय से कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, सफाई बहुत ही आवश्यक है। तो हम पहले पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है घर की सफाई की आवश्यकता एवं महत्व। तो आप सभी घर की सफाई करते होंगे और उसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है या लाभ क्या है, इससे थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे ही। क्योंकि सफाई करने के पश्चात आपके मन को जो सुकून मिलता है,
आपको जो उससे लाभ मिलता है, इसका आभास आपने जरूर किया होगा। तो सफाई करने से सबसे पहले क्या समझ में आता है कि घर को आकर्षक बनाते हैं हम सफाई करके। सफाई से जहाँ पर गंदगी होता है वहाँ पर आपका मन नहीं रमता है, और जहाँ पर सफाई होती है वो जगह सुंदर लगती है, मन को आकर्षित करती है। और सफाई करने का दूसरा उद्देश्य क्या होता है या दूसरा लाभ क्या होता है? गृह व्यवस्था एवं कार्य सुविधा में सहायक। जब आप सफाई करते हो तो घर की अव्यवस्थित चीज़ों को आप व्यवस्थित करते चलते हो। कोई भी चीज़ अपनी जगह से हटी है, कहीं और पड़ी है, तो आप सफाई के दौरान उसको सेट कर देते हो, और इसी सेटिंग से कार्य सुविधाजनक बनता है। आपको पता है कि जितना ही घर व्यवस्थित होगा, कार्य करना उतना ही सरल होगा। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य तथा स्फूर्ति बनाए रखने में सहायक। तो आप सभी को पता है कि सफाई के अभाव में, यानी कि गंदगी जब होगी तो कीटाणु पनपेंगे तो बीमारी फैलेगी। तो सफाई की आवश्यकता स्वस्थ रहने के लिए भी है। अगला है व्यवसाय संबंधी सफलता। व्यवसाय संबंधी सफलता कैसे? एक स्वस्थ घर में स्वस्थ लोग निवास करेंगे, और अगर स्वस्थ लोग निवास करेंगे तो अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाएंगे, यानी कि अपने अपने व्यवसाय में जाएंगे। शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो काम में मन लगेगा और बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। अगला पॉइंट है जीवन स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। जिन घरों में साफ सफाई अच्छी होती है तो आपका नजरिया उन घरों के प्रति अच्छा होता है। कोई कितना भी समाज में धनी क्यों ना हो, यदि उसका घर गंदा रहता तो आप कहोगे अरे नहीं उनके घर जाने लायक नहीं है, बहुत गंदगी रहती है, नहीं जाना है। तो क्या है, ये सामाजिक स्तर डाउन हुआ ना। और कोई कैसा भी हो जिसका घर साफ सुथरा रहता है तो आपको तो सफाई तो बहुत अच्छी। आप जा रहे हो बाहर से, साफ सुथरा है, सजा है, तो क्या करोगे, रुक करके थोड़ी देर झांक ही लोगे, अरे वाह इतना बढ़िया लग रहा है। तो सामाजिक स्तर उन्नत बनता है सफाई से। अगला पॉइंट है अतिथियों द्वारा प्रशंसा। आपके घर में आपने अपना घर साफ सुथरा रखा है, व्यवस्थित रखा है, तो आपके घर में जो भी आएगा वो इस बात की प्रशंसा जरूर करेगा कि अरे कितना सुंदर घर है, साफ सफाई कितनी अच्छी है, व्यवस्था कितनी अच्छी है, इस बात की तारीफ अवश्य होगी। अगला पॉइंट है कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सहायता। जब साफ सफाई जहाँ होगी वहाँ निश्चित रूप से कीटाणु कम पनपेंगे, है ना, कम पनपेंगे तो बीमारियाँ होने की गुंजाइश कम रहेंगी। तो ये हमने जाना घर की सफाई की आवश्यकता, लाभ या महत्व। अब अगला पॉइंट है घर की सफाई के विभिन्न प्रकार। तो घर की सफाई के विभिन्न प्रकार, कितने प्रकार की होती है सफाई, तो आइए जानिए। घर की सफाई का पहला प्रकार है दैनिक सफाई। तो आप लोग निश्चित रूप से अपने घर की सफाई में योगदान देते होंगे। आपको पता है कि घर के प्रत्येक हिस्से की और प्रत्येक स्तर की सफाई प्रतिदिन नहीं की जा सकती। हम अपने कार्य को सरल बनाने के लिए सफाई का कार्य कई हिस्सों में बांटकर करते हैं। जैसे घर का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसकी सफाई हम प्रतिदिन करते हैं, कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसके प्रतिदिन नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसकी सफाई हम प्रतिदिन नहीं कर सकते, सप्ताह में करते हैं। कुछ ऐसे भी सफाई से संबंधित कार्य होंगे जो हम महीने में एक बार करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हम वर्ष में एक बार करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हम आकस्मिक रूप से करते हैं। तो आइए जानें विस्तार से घर की सफाई के दैनिक प्रकार, मतलब कौन से हिस्से की हम प्रतिदिन सफाई करते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि जैसे झाड़ू लगाना, घर के प्रत्येक हिस्से में झाड़ू लगाना, तो सभी कमरों में, है ना, सभी कमरों में प्रतिदिन झाड़ू लगाया जाता है, धूल मिट्टी निकाली जाती है, पोछा लगाया जाता है। तो ये दैनिक सफाई का हिस्सा हो गया, है ना। जो सफाई प्रत्येक दिन की जाती है जिस हिस्से की, वो कहलाती है दैनिक सफाई। जैसे घर के प्रत्येक कमरों की सफाई हो गई, रसोई घर की साफ सफाई आपको पता है प्रतिदिन, भोजन प्रतिदिन बनता है और भोजन ही सबसे महत्वपूर्ण स्वस्थ रहने का। भाई अगर पौष्टिक स्वच्छ भोजन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो रसोई की सफाई बहुत ही आवश्यक हो जाती है। प्रतिदिन आप रसोई की सफाई करते हैं। स्नान गृह एवं शौचालय की सफाई भी, चाहे हल्की फुल्की ही क्यों ना, आप नहाने से पहले क्या करते हैं, अपना बाथरूम जरूर साफ कर लेते हैं। नालियों की सफाई भी प्रतिदिन
थोड़ी बहुत मात्रा में आवश्यक है, जिससे गंदगी निकलती रहे, गंदगी इकट्ठा ना हो। अगला पॉइंट है, अगला प्रकार, पहला दैनिक हो गया, दैनिक सफाई, और दूसरा प्रकार क्या होगा, साप्ताहिक सफाई। सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई, जो सफाई हम सप्ताह में एक बार करते हैं वह कहलाती है साप्ताहिक सफाई। जैसे पूरे घर की फर्श की धुलाई करना, लगभग हम सप्ताह में, हम प्रतिदिन धुलाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, सप्ताह में एक बार करते हैं। तकिए का कवर हो गया, चादर हो गया, इस तरह हम सप्ताह में एक बार बदल देते हैं। दरी कालीन को साफ कर देते हैं झाड़ करके। रसोई घर के मसालों के डिब्बे की सफाई हो गई, दरवाजे के शीशे की सफाई हो गई, रसोई घर के डिब्बों को धूप दिखाना हो गया, हाँ, फ्रिज के सामान को बाहर निकाल करके फ्रिज साफ करना, पर्दे झाड़ना, ये सब हम लगभग सप्ताह में एक बार करते हैं। तो ये हो गई साप्ताहिक सफाई। फिर है अगला प्रकार, मासिक सफाई। मासिक सफाई यानी कि जो सफाई हम सब महीने में एक बार करते हैं वो मासिक सफाई कहलाता है। जैसे भंडार गृह या स्टोर रूम की सफाई। फिर भंडार गृह के वस्तुओं को निकाल कर धूप दिखाना, मतलब सुखा करके पुनः रखना, है ना, वस्तुओं को धूप दिखाकर पुनः वापस भंडार गृह में रखना। रसोई के गृह की साफ सफाई, मतलब वस्तुओं की जो हमें उसमें अनाज रख रखे हैं, मसाले रख रखे हैं, अचार रख रखे हैं, उनको धूप दिखाना, अचार चटनी दालों को धूप दिखाना। तो ये सब हम लगभग महीने में एक बार करते हैं। ये मासिक सफाई हो गई। अगली सफाई वार्षिक सफाई है। वार्षिक सफाई, जो सफाई वर्ष में एक बार की जाती हो वह वार्षिक सफाई कहलाती है। हाँ, जैसे बहुत सारे काम हैं जो हम प्रत्येक दिन नहीं कर सकते, सप्ताह में भी नहीं कर सकते, महीने में भी नहीं कर सकते, उसको हम वर्ष में एक बार करते हैं। जैसे घर की मरम्मत करना, घर की रंगाई पुताई करना। आपको पता है कि लगभग दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जब हम लोग अपने घरों की बड़े पैमाने पर सफाई करते हैं। कुछ घर ऐसे भी होंगे, कुछ घर क्या, चाहे कच्चे हैं चाहे पक्के, दिवाली पर उसको, पक्के हैं तो चूना उसमें लोग अवश्य लगवाते हैं, और कच्चे हैं तो उसकी मिट्टी से लिपाई पुताई दिवाली के दौरान वर्ष में एक बार जरूर करते हैं। फिर अगला है घर के जो सामान हैं उनको हटा करके बड़े पैमाने पर सफाई करना, फालतू सामान हटा देना, रद्दी में बेच देना, है ना। तो ये सफाई वर्ष में एक बार की जाती है, जनरली दिवाली पर। दिवाली पर क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में जो भी फफूंद फंगस लग चुके होते हैं, तो बरसात के ठीक बाद दिवाली आती है, तो बरसात में जो भी कीटाणु पनपे हैं और जो भी फंगस उगाए हैं, तो उसको हटाने के लिए दिवाली पर बृहद मात्रा में सफाई की जाती है। अगला है आकस्मिक सफाई। आकस्मिक नाम से ही आपको लग रहा होगा, आकस्मिक मतलब जो अचानक से करना पड़ जाए, जो सफाई अचानक से करना पड़ जाए वही कहलाती है आकस्मिक सफाई। जैसे अचानक से धूल भरी आंधी आ जाए, है ना, आंधी तूफान बता के तो आता नहीं, अचानक से आ जाए तो क्या होगा, घर में धूल मिट्टी भर जाएगा, तो आपको सफाई करनी पड़ जाएगी। ये है आकस्मिक सफाई। या फिर घर में कोई अप्रिय घटना, जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद घर की बड़े पैमाने पर सफाई करनी पड़ती है। या कोई अतिथि आ जाए, आपको नहीं पता अतिथि आ गए, बाहर अतिथि बैठे हैं, घर अव्यवस्थित है, अंदर आप क्या करोगे, अंदर बिना शोर किए चुपके अपना घर साफ करोगे, अंदर व्यवस्थित करोगे। चलो बाहर जो रहा बेइज्जती हो गई, लेकिन अंदर ना होने पर अंदर हम, जब तक मेहमान अंदर आए तब तक हम अंदर बढ़िया व्यवस्थित कर लें, साफ सफाई कर लें अच्छे ढंग से। तो हमने सफाई के प्रकार में क्या जाना कि सफाई के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दैनिक सफाई जो प्रतिदिन की जाती है, साप्ताहिक सफाई जो सप्ताह में एक बार की जाती है, मासिक सफाई जो महीने में एक बार की जाती है, वार्षिक सफाई जो वर्ष में एक बार की जाती है, आकस्मिक सफाई जो अचानक की जाती है। और ये प्रश्न विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सफाई के प्रकार बताएं, या लघु उत्तरीय में तो आपको विस्तृत उत्तरीय पूछा जाए तो आपको विस्तार से बताना है, लघु उत्तरीय में पूछा जाए तो आपको बताना है कि 5 प्रकार होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, केवल पॉइंट लिख देना है। फिर अगला पॉइंट है घर की सफाई के लिए आवश्यक साधन तथा सामग्री, यानी कि घर की सफाई करने के लिए हमें किन किन साधनों की जरूरत पड़ती है। तो आइए जानें। घर की सफाई के 2 साधन हो सकते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक परंपरागत उपकरण और दूसरे आधुनिक उपकरण।
इनके परंपरागत साधन और आधुनिक साधन। परंपरागत इसका मतलब जो हम बहुत ज़माने से सफाई के लिए प्रयोग जिन जिन साधनों का करते आ रहे हैं वो परंपरागत साधन कहलाते हैं, और जिनका वैज्ञानिक युग में आविष्कार हुआ उनको कहते हैं आधुनिक उपकरण। तो परंपरागत उपकरण से आप भले भांति परिचित हो, आधुनिक उपकरण से ना भी परिचित हो तो लेकिन परंपरागत उपकरण के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। जैसे झाड़ू भी दो प्रकार की होती है, नरम झाड़ू और सख्त झाड़ू, है ना। आप सभी इसे जानते होंगे। जैसे नरम झाड़ू फूल झाड़ू हो गई, खजूर की झाड़ू हो गई, सख्त में नारियल की झाड़ू हो गई, सींग वाली झाड़ू हो गई। तो इस सबसे तो आप परिचित ही होंगे। ब्रश हो गया, ब्रश के भी कई प्रकार हैं, जैसे रेशेदार ब्रश, सख्त रेशेदार ब्रश, तिनके तथा सन के ब्रश, तारों के बने हुए ब्रश। तो कई प्रकार के ब्रश भी होते हैं जिनका हम सफाई में यूज़ करते हैं। झाड़न, है ना, झाड़न जैसे हम लोग खिड़की को झाड़ना हुआ, तस्वीरों को, फूलदान को झाड़ना हुआ, उसके लिए जिनका यूज़ किए करते हैं उसको झाड़न कहते हैं। पोछा, आप सबको पता है, धूल मिट्टी जमी हुई फर्श पर जो धूल मिट्टी जमी होती है उसको निकालने के लिए पोछे का यूज़ किया जाता है। घर की सफाई हेतु कौन कौन से बर्तन की ज़रूरत पड़ती है तो आप सभी को पता है। आप लोगों ने पोछा लगाया होगा तो आपको पता होगा कि बाल्टी और मग, इस तरह के बर्तनों का यूज़ किया जाता है। और है घर की सफाई करते समय हमें कौन कौन से कीटनाशक पदार्थों की आवश्यकता होती है जिससे हम अपने घर के दाग धब्बों नहीं कीटनाशकों से मतलब जिससे कीटों को नष्ट किया जा सके। तो हम कीटों को नष्ट कीटनाशकों और तमाम प्रकार के दाग धब्बे होते हैं जिनको निकालने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर, सोडा, तारपीन का तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल करते हैं। और कीटनाशकों के रूप में हम वेगॉन, गुड नाइट लिक्विड, गुड नाइट कॉइल, चूना पाउडर आदि का यूज़ करते हैं। आधुनिक उपकरण के बारे में आइए जानें। आधुनिक उपकरण कह सकते हैं 3 प्रकार के आधुनिक उपकरण सफाई के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 वैक्यूम क्लीनर, नंबर 2 कारपेट स्वीपर या कारपेट क्लीनर, नंबर 3 बर्तन धोने की मशीन। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सफाई के, और अक्सर पूछा भी जाता है, सफाई के आधुनिक उपकरणों के बारे में बताइए, या घर के सफाई के आधुनिक उपकरण कितने प्रकार के हैं। या अलग से पूछ लिया जाए वैक्यूम क्लीनर क्या है या किसे कहते हैं, या कारपेट स्वीपर या कारपेट क्लीनर किसे कहते हैं, तो आपको इसके बारे में बताना होगा। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर सफाई का एक यंत्र होता है जो लाइट से चलता है। लाइट से चलता है, उसमें एक डब्बा लगा होता है। वो क्या करता है, धूल गर्दे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, डब्बे में इकट्ठा कर लेता है और फर्श को साफ कर देता है। फिर अगला पॉइंट है कारपेट स्वीपर या कारपेट क्लीनर। आपको पता है कि कुछ घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें यूज़ होती हैं जिनको आप उठा करके धुल नहीं सकते, है ना, इतने भारी होते हैं, उनको हम धुल नहीं सकते, तो हम उनके लिए किन का यूज़ करते हैं, कारपेट स्वीपर का यूज़ करते हैं। तो कारपेट स्वीपर या कारपेट क्लीनर जो है कारपेट को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह भी वैक्यूम क्लीनर की तरह वैक्यूम क्लीनर के समान होता है लगभग। अगला है बर्तन धोने की मशीन। बर्तन धोने की मशीन में जब बर्तन बहुत अधिक मात्रा में हो तो साबुन और पानी बर्तन में डाल दिए जाते हैं, बर्तन धोने की मशीन में डाल दिए जाते हैं और बर्तन उसमें पानी के प्रवाह से धुल जाता है। बर्तन धुल जाए निकाल करके साफ कपड़े से पोंछ करके उसका यूज़ दोबारा किया जा सकता है। आज की क्लास यहीं तक। अगला हिस्सा भाग 2 में पढ़ेंगे।